क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के बीच में एक ही फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, हमको 5 अदर फंक्शंस के वैल्यूज निकालने हैं। sec x, ये क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, है कि नहीं, 1 अपॉन साइन एक्स। एक काम करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं ना डायरेक्ट, साइन एक्स है ये, इसका उल्टा कर देते हैं, -13 अपॉन 12। तो 765 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 360 प्लस 45, यहाँ पे साइन चल ही रहा है, 360 प्लस थीटा इज साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 ऑल क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं, एक्सरसाइज 3.1 आपको इसी चैनल के नीचे रहने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड विजिट, ठीक है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन एक ही वीडियो में करा दिया है, जैसे कि मैं फिर से इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और सेट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का लेक्चर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो आप, आईटी लेवल एंड एनसीईआरटी लेवल एज वेल। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो दिस इज द एक्सरसाइज। हम लोग को क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज 1 to 5 का मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के बीच में हम लोग को एक चीज दिया हुआ है, दैट इज कॉस, साइन, कॉट, मतलब एक ही फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, हमको 5 अदर फंक्शंस के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया, बहुत ही सिंपल है। आपने ये सब ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है ना, एक दिया हुआ है, 2-3 वैल्यूज पूछ दिया, 4-5 वैल्यू पूछ दिया, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग लगेगा। आज अब देखते हैं, और बेसिक्स जो है वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कराया है, प्लीज देख लेना यार, प्लीज, ठीक है, तभी ये इक्वली आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, cos x इक्वल्स टू -1/2 है, ठीक है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x किस में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव होती हैं ये देख लो, बाकी सब तो बची वो नेगेटिव हो ही जाएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, ठीक है, केवल ये दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव होती हैं, tan एंड cot, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमको cos दिया हुआ है, यहां से क्या करते हैं हम लोग, sec x निकालते हैं, ठीक है। तो sec x तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन cos x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos x की वैल्यू हमको पता है, दैट इज -1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 अपॉन में -1, जिसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, इसको हटाओ और इसकी जगह पे हम लोग -2 लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम -2, सो sec x कितना हो जाएगा, -2। ऑलराइट, देखो जहां भी दिक्कत हो, जहां भी कंफ्यूजन लगे, तुरंत पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, तुरंत पूछा करो। ओके, इतना तो समझ में आया होगा ना, ये सब बहुत बेसिक्स हैं यार। अब चलते हैं हम लोग क्या, दूसरा हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, जानते हैं भैया। तो यहां से ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स कितना था, -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर, है ना, समझे। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1/4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। सो 3/4 इज नॉट आवर आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमारे स्क्वायर है, क्योंकि हम केवल साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर को भेजते हैं आरएचएस में, तो ये कितना हो जाएगा, ±√3/4, है कि नहीं। बट प्लस माइनस हमको प्लस नहीं चाहिए, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, हमको थर्ड क्वाड्रेंट में ही घूमना है ना। सो हम लोग लेंगे क्या, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/4 इज 4, जब भाई रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, साइन एक्स।
सो चलो cosec x निकालते हैं। sin x निकल गया ना, sin x से cosec x निकल जाएगा। cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज एच सेम एज 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ सेम। ठीक है, जब ऐसे ऐसे ट्रिपल आ जाए ना, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम इक्वल। सो दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स इज माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग भेजते हैं ऊपर, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन रूट 3। ऑलराइट, क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया cosec x दैट इज -2 अपॉन रूट 3। ठीक है, गॉट इट। अब sec x निकल गया, sin x निकल गया, cosec x निकल गया। कितनी वैल्यूज निकल गई यार, cosec x निकल गया, sec x निकल गया, sin x निकल गया। 1 2 3 4 चीजें निकल गई। अब हमको होता है tan एंड cot, है ना, tan एंड cot भी निकाल लेते हैं। आ जाओ, इसको थर्ड मान लेते हैं हम लोग, ये थर्ड चीज है हमारा, थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे फोर्थ चीज tan निकालते हैं, tan x। सो tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x इज नथिंग बट sin x अपॉन cos x। ये तो हमने खूब देखा था यार क्लास 10th के लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पे sin x हमने कितना निकाला है, -√3/2 अपॉन cos x कितना निकाला है, माइनस का कितना था यार, -1/2 था। हाँ, -1/2। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये -√3/2 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम -2। ठीक है, नीचे 1 रहे ना रहे कोई मतलब, या फिर रख दो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। इससे ये गया। ठीक है, सो -√3 इंटू -1, ये नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू √3। 10 पॉजिटिव आया, दिस इज √3। 10 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cos आर पॉजिटिव। ठीक है, cot भी पॉजिटिव आएगा, तुम देखना। अच्छा, cot निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं। फोर्थ cot x इक्वल्स टू, cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos x अपॉन sin x। ये सब 10th की बातें हैं भाई। ठीक है, सो cos x क्या था हमारा, -1/2 अपॉन sin x क्या था, -√3/2। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर हम लोग फर्दर, ये -1/2 मल्टीप्लाई -2 अपॉन √3। ठीक है, नीचे हम लोग माइनस कभी नहीं रखते हैं, ये सब चीजें तो पता होंगी यार। ये इससे ये गया, यहाँ पे बचा -1। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया 1/√3। ठीक है, 1/√3 जाओ, FNF। दिस इज cot x, ये भी पॉजिटिव आया। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नहीं फोर्थ क्वेश्चन है पहले का। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पहले का, तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि sec x दिया है 13/5 और x दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहले किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, अब दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इससे हम लोगों को सारे वैल्यूज को निकालना है। और अब देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, sec x होता है दैट इज 1/cos x। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखो कि sec x कितना है 13/5 और sec x का उल्टा ही है 1/cos x। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या, कि अगर 13/5 का उल्टा कर दें तो हमको 1/cos x मिल जाएगा, या नहीं, ये हो जाएगा 1/13/5 cos x, यही तो होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, ये हमको मिल गया cos x। देखो, सबसे मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया है। सबसे पहले चीज ये है कि cos x sec x जो होता है वो होता है 1/cos x। 1/cos x ये हमने ऐसे लिखा क्योंकि sec x की वैल्यू है 13/5, तो 1/cos x इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो फिर हमको cos x कितना मिल जाएगा, 5/13, इसका रेसिप्रोकल।
है कि नहीं। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, cos x, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। मतलब वैल्यूज का मतलब क्या है कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि सेक एंड कॉस, ये पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑलराइट, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, cos x मिल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से देखें तो sin स्क्वायर x एज इट इज प्लस cos स्क्वायर x, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, है कि नहीं। sin स्क्वायर x एज इट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5/13 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। फिर ये एज इट इज लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे 25/169, ठीक है। ये 169 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -25/169, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 144/169, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, इसके बाद लेट्स कट इट फर्दर। अच्छा एक देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा था, एज इट इज ये sin स्क्वायर x को कॉपी मारते हैं, ये एज इट इज यहाँ पे चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x जो हो जाएगा, और बल्कि sin x, ठीक है, वो हो जाएगा कितना, स्क्वायर इधर आया तो ये बन जाएगा अंडर रूट प्लस और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और नीचे हो जाएगा 13, ठीक है। तो sin x है, sin x होता है नेगेटिव, तो हम लोग लेंगे क्या, नेगेटिव साइन, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो sin x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -√12/13, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, sin x निकल गया, cos x निकल गया। अब sin x cos x निकल गया तो tan x भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। tan x इक्वल्स टू कितना होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। तो sin x हमने क्या यहाँ से कितना निकाला, दैट इज, अच्छा एक मिनट एक मिनट ध्यान दो इधर। जब ये इधर आके जब इसको सॉल्व किया यार, तो यहाँ पे ये हट जाएगा ना, अंडर रूट कैसे आएगा, अंडर रूट से तो ये सॉल्व हो गया ना, 12 और 13 आ गया। अरे यार प्रीतम क्या कर रहे हो, चलो ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया है कितना, sin x मिल गया है ओनली -12/13, तो यहाँ से मिल गया है -12/13। और cos x कितना मिला था गाइस, cos x 5/13, ये हो जाएगा 5/13। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस 13 से 13 कैंसिल आउट, तो एट द एंड क्या आ रहा है, -12/5, ठीक है। ये हमारा आ गया tan x भी आ गया, और यहाँ पे एक थोड़ा सा बचा हुआ है, cosec x निकालते हैं, ठीक है। cosec x ये क्या होता है, 1/sin x, है कि नहीं। तो 1/sin x, एक काम करते हैं इसी को उल्टा कर देते हैं ना डायरेक्ट यार, sin x है ये, इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, -13/12, है कि नहीं। ये हमारा cosec x भी आ गया। अब क्या बच रहा है, cot x बच रहा है। cot x कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा cos x/sin x, है ना, या फिर 1/tan x लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो cos x कितना है, cos x है 5/13, और sin x कितना था, -12/13, -12/13। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा -5/12,
है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, कॉटेक्स भी निकल गया है, एक बार देख लेते हैं। कॉटेक्स निकल गया, कोसेक निकल गया, 2 3 साइन एक्स भी निकल गया, 4 टेन एक्स भी निकल गया, और 5 कॉसेक एक्स भी निकल गया, छठा सेक एक्स दिया हुआ था। सो इस तरह से आपको क्या है आगे के क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व करने हैं, मैं सारे नहीं कराऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं ना, ये इसमें क्या टाइम पास करना है, ये तो बच्चों वाला 10th में देखा ही था हम लोगों ने। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आ जाओ, हमने कहाँ तक ये पूरा देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ निकालेंगे, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के। तो आ जाओ कैसे करना है इनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, साइन 765 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 765 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 360 प्लस 45 है कि नहीं, और यहाँ पे साइन चल ही रहा है। ऑलराइट, हमने इसको 2 इंटू 360 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 360 क्या है अब रिपीट करता है, ठीक है आपस में। मान लीजिए हमारा एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 180, ये पूरा 360, ठीक है। और फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर से ये 360 ही होगा, और यहाँ पे कहीं 45 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपस में ये रिपीट करता है 360, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान से देखोगे तो कुछ बन रहा है, दैट इज 360 प्लस थीटा इज साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ से बन जाएगा साइन 45, और साइन 45 कितना होता है, दैट इज 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर हम 7th वाला क्वेश्चन देखें, दैट इज कॉसेक माइनस 1410, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस 1410 को एज इट इज रहने दिया, इसको हम लोग फिर इसमें अगर क्या कर दें, +4 इंटू 360 कर दें, ठीक है। उसी क्वाड्रेंट में 4 बार घूम जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, 4 बार घूम जाए तो हमको कुछ आसपास की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और आफ्टर सब्ट्रैक्शन कुछ मिल रहा है हमको, देखते हैं वो कमाल का चीज मिल रहा है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो कॉसेक मतलब प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो उसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे कितना मिलता है, कॉसेक 30 डिग्री मिलता है, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1440, ठीक है। रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ आराम से, ये बन जाएगा 1440, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करो, माइनस करो, तो कितना बन जाएगा, 30 डिग्री आएगा, और कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज 2, ठीक है। ये अगर 360 में एक बार टूट गया ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर थर्ड वाला देखते हैं, tan 90 पाई बाई 3, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है, tan 19 पाई बाई 3, यही है ना, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 6 या 18 पाई प्लस 1 19 पाई बाई 3 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पाई tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा tan पाई बाई 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री, ठीक है। और tan 60 कितना होता है हमारा, √3, है ना। तो यहाँ से ये tan 60 भी आ गया हमारा निकल के। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। लास्ट में आता है ये बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, लास्ट वाला आपका होमवर्क है, कॉट वाला खुद से करोगे, ठीक है। साइन माइनस 11 पाई बाई 3, ठीक है। लास्ट है साइन माइनस 11 पाई बाई 3, ऑलराइट। तो इसको कैसे करना है, इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 11 पाई बाई 3 को हम लोगों ने क्या लिखा, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, -4 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, ठीक है। 4 3 12 पाई, और जब इसको घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 - 11 पाई बाई 3, ऑलराइट। तो साइन पाई प्लस थीटा इज, साइन माइनस पाई प्लस थीटा इज
साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन π/3 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क, इसको करके कमेंट करना। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब फॉर दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।